सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट दिस। भाई सर आप क्या करोगे, सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मेरे पास बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी के ध्यान में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले सर, एक मिनट पार्टी के लोग आप मौका दो सर। मुंह से रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर हिंसा होती है, एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सदन में मैंने पूरे दिन डिबेट सुनी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो देश में खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और मंदिरों के नीचे ना जाने क्या है। कई बातें खोद खोद कर निकाली जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कोई भी पार्टी देश नहीं है, ये पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। संविधान ने सबको हक और समान रूप से दिया है। हम सभी संविधान के संरक्षण में हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं सांसद नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आज देश की राष्ट्रपति एक महिला नहीं होती, वो भी उस वर्ग से जिसके लिए बहुत से अधिकार और सुविधाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। इसमें राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई कितनी है वो तो बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो वह भी प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि इस देश की करोड़ों महिलाओं, देश वंचित तबकों को, नौजवानों और हाशिए पर जो लोग थे उन सभी को संविधान ने समानता का अवसर दिया है। सरकार से सवाल करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो ये बताना चाहिए कि भारत कितना बदल पाया है। क्या आज मूछें रखने, मटकी छूने से हत्या होनी बंद हो गई है? क्या महिला का रेप, उनको अपमानित करना बंद हुआ है? क्या एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं? चंद्रशेखर ने कहा कि इस देश में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सब ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इसका प्रयोग किया है और आलम यह है कि आज उसी का उदाहरण पार्लियामेंट में दिया जा रहा है। एएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी देश में बहुत कुछ नहीं बदला है। किसानों की हालत बेहाल है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार को कोई परवाह नहीं है। नौजवान नौकरियों के लिए सड़कों पर है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी ऐसी सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के जरिए दिए गए बयान का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आज सदन में मंत्री जी ने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, लेकिन शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ा आयोग की सिफारिश थी वो नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि आज सभी सियासी दलों में अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा समर्थक साबित करने की होड़ लगी हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान बगैर नाम लिए कहा कि एक नेता ने संविधान को अपनी जेब में डाल रखा है, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग संविधान को माथे से लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन संविधान के आधार पर देश चलेगा उस दिन जातीय और आर्थिक आधार पर विषमता खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजना पर सवाल खड़े करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि आर्थिक विषमता को दरकिनार कर सरकार दावा कर रही है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई है कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है? सरकार 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। ये कौन लोग हैं? इकोनॉमी कहाँ बदली है? रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगातार घट रही है। वैल्यू को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस रुपए की वैल्यू नहीं गिरती बल्कि देश की साख गिरती है। आज रुपए की वैल्यू 84 रुपये प्रति डॉलर हो गई है। ऐसे में क्या आज देश की साख नहीं गिरी है? चंद्रशेखर ने बताया कि जब तक देश में संविधान रहेगा देश तरक्की करेगा। जिस दिन कोई सरकार संविधान और उसके प्रियम्बल को कुचल कर आगे बढ़ेगी उसी दिन देश कमज़ोर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे भी कहा कि आज की सरकार देशों को कमज़ोर करने का काम कर रही है, इसलिए हम उसके मुखर विरोधी हैं। अगर सरकार इसी तरह जाति और धर्म के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा देगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। खबर में बने रहने के लिए शुक्रिया। NITV यूपी देख रहे थे। नमस्कार।